सकते अभी घर। तुम ठीक नहीं हो बेटा। बुआ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रार्थना डॉक्टर से बात करो ना। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ। प्रार्थना, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा शिवांश अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए वो घर नहीं जा सकता है, उसका इलाज चल रहा है और तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो। नहीं आंटी, ये आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रही है। गायत्री प्लीज डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो, वो दोनों बात कर रहे हैं ना। तान्या क्या हो रहा है? आज सब मुझे इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? आई एम सॉरी। गायत्री, प्रार्थना, ये सब क्या हो रहा है? रूम नंबर 3 के पेशेंट को देख लेना, ठीक है? हेलो मिस्टर शिवांश, हाउ आर यू? डॉक्टर, क्या हम शिवांश को घर ले जा सकते हैं? सॉरी, अभी आप इन्हें नहीं ले जा सकते। सुन लिया तुमने? डॉक्टर ने कहा कि अभी शिवांश घर नहीं जा सकता, वो अभी ठीक नहीं है, पूरी तरह ठीक होने के बाद ही वो घर जाएगा। आप इन पे गुस्सा मत होइए, एक्चुअली ये अपने पति से बहुत प्यार करती है और ये भी जानती है कि इनके पति की तबीयत अभी सही नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने पति का दिल रखने के लिए इन्होंने मुझसे बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं मैक्स टू मैक्स ये कर सकता हूँ कि आप इन्हें घर का खाना दे सकती हैं। तुम प्रार्थना को कैसे देख रहे थे? मैं किसी को भी देखूं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ये प्रार्थना का ससुराल है, तुम्हारा घर नहीं। एटलीस्ट बड़ों की तो रिस्पेक्ट करो, उनका तो लिहाज रखो। रौनक, देखो रौनक, तुम्हारे दिल में प्रार्थना के लिए चाहे जो मर्जी फीलिंग्स हो, तुम वो फीलिंग्स ऐसे अपने फेस पे नहीं ला सकते, सबको नहीं दिखा सकते, ओके? मैं अपनी दिल की फीलिंग्स अपने फेस पे कब लाऊं, कब ना लाऊं, किसको दिखाऊं, किसको ना दिखाऊं, मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो? तुम्हारी दोस्त हूँ। और प्रार्थना मेरा प्यार है। जब वो सामने होती है ना, तो बस उसे ही देखते रहता हूँ। वो होती है तो मुझे कोई और नहीं दिखता। दिल की फीलिंग्स आंखों में आ जाती है और आंखें सिर्फ उस पर होती है। तो मैं क्या करूं? पायल, मेरे सामने प्रार्थना खड़ी थी। प्रार्थना, तुम नहीं समझोगी। ऐसा प्यार सबको नहीं मिलता, पर मुझे मिला है और मैं अपना प्यार किसी भी कीमत पे पाके रहूंगा। आई स्वेयर। कैसे पाओगे? अब वो प्यार तो किसी और का होगा। आई केयर अ डैम। मुझे बस ये पता है कि प्रार्थना मेरा प्यार है और मैं उसे किसी भी कीमत में नहीं खोने वाला। मैं उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये प्यार नहीं, ऑब्सेशन है तुम्हारा। ऑब्सेशन? ओके फाइन। सो यू टेल मी, जिस प्यार में ऑब्सेशन नहीं तो वो प्यार प्यार ही क्या? तुम बताओ कि तुम्हारे लिए प्यार क्या है। वेट, लेट मी टेल यू, तुम्हारे लिए प्यार क्या है? क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कब जाओगे, ये है तुम्हारा प्यार। पर मेरे लिए प्यार एक पैशन है, डेडिकेशन है, ऑब्सेशन है। वेट, आई मीन तुम्हारे लिए ऑब्सेशन है, पर मेरे लिए प्यार ऐसा ही है जो प्यार को मिलने से नहीं डरता, प्यार को देखने से नहीं डरता, प्यार को प्यार कहने से नहीं डरता। ऐसा होता है प्यार जो मुझे प्रार्थना से है। तो अगली बार ये मत कहना कि मुझे अपना प्यार दिखाना नहीं चाहिए, अपनी फेस पे अपनी फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए। अरे प्यार छिपाया नहीं छिपता दिखाया जाता है, और मेरा प्यार दिखता है तो मैं क्या करूं? रौनक, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मेरी बात नहीं समझ रही पायल। तुमने मेरा यहाँ तक बहुत साथ दिया है, आई अप्रिशिएटेड, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। बट तुम अगर मेरी और प्रार्थना के बीच में आओगी तो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा। तुम अपनी सोच मुझ पर नहीं डाल सकती। अगर तुम डालोगी तो आई विल नॉट अप्रिशिएट यू। ये बात याद रखना, मार्क माई वर्ड्स। क्या कर रहा है यहाँ? क्यों आया तू यहाँ? आप यहाँ क्यों आई है? रौनक, मैं सब कुछ जान गई हूँ। तूने यहाँ क्या किया? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम इसी लायक हो। वहाँ क्या देख रहा है? आप बताइए पहले, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आपने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा ना क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ और इन्हें घर खाली करने का नोटिस दे रहा हूँ। तो तू समझ गया है ना कि मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? यानी कि तू ये भी समझ गया है जो तू कर रहा है ना वो गलत कर रहा है, तुझे ये नहीं करना चाहिए। ओह, आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र? जब यही शिवांश ने किया था, हमारे घर आके हमें नोटिस दिया था 48 घंटे का घर खाली करने के लिए, तब आपने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मैंने शिवांश से भी बात की थी, उसे भी समझाने की कोशिश की थी, तुझसे भी बात करी हूँ, तुझे भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आपने मुझे समझाया नहीं, आपने मुझे डायरेक्टली थप्पड़ मार दिया।
और वो शिवांश, उसे जो करना था वो करके निकल गया और आप कुछ नहीं कर सकी मॉम। और जो शिवांश ने किया उसकी वजह से हम सब ने कितना दर्द सहा, आपने, मैंने, डैड ने, सब ने। और तो और आप जेल चले गई, आपने एक रात पुलिस कस्टडी में गुजारी मॉम। और शिवांश को आपने कुछ नहीं किया, पर मैं करूंगा। मैं उसे वही दर्द दूंगा जो उसने मुझे दिया। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसने गलतियां की है, मैं मानती हूँ, लेकिन तो गलती करने का हक सिर्फ शिवांश को है, मुझे नहीं। आपने तो उसे माफ कर दिया मॉम, मुझे क्यों नहीं माफ किया मॉम? क्यों? क्योंकि तुम बदतमीज हो। तुम मेरे शिवांश के नाखून बराबर तक नहीं हो। बच्चे जब बदतमीजी करते हैं तो गलती माँ की होती है। जो परवरिश मैंने शिवांश को दिया, शायद वो परवरिश तुम्हें नहीं मिली रौनक। मैं तो शिवांश के लिए यशोदा बन गई, पर स्मिता तुम रौनक के लिए देवकी नहीं बन पाई। गलत कहते हैं कि पैदाइश बड़ी होती है ना, पैदाइश से बड़ी परवरिश होती है। और जो औरत बचपन में ही अपने बेटे को त्याग दे, वो देवकी या यशोदा तो क्या, एक अच्छी माँ तक नहीं हो सकती।